हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे अनुपमा सीरियल अपडेट के बारे में। तो जैसा कि कल आपने देखा था कि अनुपमा चाय देके आ रही होती है और वो वनराज के कमरे से गुजर रही होती है। इतने में ही देखती है कि वनराज नीचे गिरे हुए हैं, तो दौड़ के आके उनको उठाने की कोशिश करती है और ज़ोर से चिल्लाने लगती है, जिससे कि सारे घर वाले आने लगते हैं। और फिर अनुपमा स्ट्रेस करती है तोशु को कि जा टाके चेक कर। तो वनराज कहता है रिलैक्स अनुपमा, रिलैक्स अनु, मैं ठीक हूँ। तो बा कहती है कि गर्म पानी कर दे, मैं सेक कर दूंगी और तू मालिश कर देना। और फिर किंजल कहती है कि घर मैं मसूस को बुला लूँगी। तो कहती है बाहर से बुलाने की क्या ज़रूरत है, घर पे ही जब हैं लोग। तो किंजल कहती है कि आप सब जानते हैं फिर भी ऐसा करने को बोल रहे हैं, इट्स नॉट डन। तो बा बोलती है इट्स डन डना डन। और इतना देख के अनुपमा खुद ही जाके करने लगती है, जिससे कि सब बोलती है कि जाओ तुम सब लोग ऑफिस और स्कूल के लिए रेडी हो जाओ। इसके बाद वनराज अनुपमा को थैंक्स बोलने लगता है और कहता है कि पहली बहुत दिनों बाद तुम्हारे हक वाली डांट खा के अच्छा लगा। और फिर रूम में और दूसरी तरफ तोशु किंजल लड़ रहे होते हैं इस बात पर कि किंजल बोल रही है माँ नहीं करेगी ये सब कुछ। तो तोशु कहता है कि तुम जब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। और इसके बाद में पाकी रूम में आती है और किंजल से कहती है कि मुझे वो रेड वाली ड्रेस चाहिए आपकी, मुझे फैंसी ड्रेस के लिए चाहिए। तो किंजल कहती है मुझे 5-10 मिनट्स दे दो, मैं आपको निकाल के दे दूँगी। तो पाकी जाके चुपचाप से खुद से ही निकाल लेती है। तो तोशु बोलता है कि एक तुम किसी की भी चीज़ें ऐसे बिना बोले टच नहीं कर सकती हो। तो पाकी कहती है इससे पहले भी मैं आपकी चीज़ें लेती थी, तो क्या मैं उस टाइम पे पूछती थी। तो अनुपमा वहाँ पे आ जाती है और कहती है कि आपको कि ऐसे तुझे नहीं करना चाहिए। तो पाकी जवाब देती है कि आपको और भाई को तो आजकल सिर्फ किंचू बीबी का ही ख्याल रखता है, मेरी तो कोई परवाह ही नहीं है आपको। साथ में अनुपमा ये भी बोलती है कि माता पिता की बात अलग है, तुम उनके कमरे में कभी भी आ जा सकती हो, लेकिन भाई भाभी की बात अलग होती है। आपको नॉक करके और पूछ के ही करना चाहिए सब कुछ। तो पाकी जवाब देती है कि मैं अगर मुझे सब पता है कि आप और आपकी बहू मेरे पापा को घर से बाहर निकालने की कोशिश में लगे रहते हो। जब देखो जब सिर्फ आप दोनों को ही उनके यहाँ रहने से प्रॉब्लम है, इसीलिए तो शादी में भी आपने उनको बाहर निकाल दिया था। और आज जब उनकी ऐसी हालत है तब भी आप उनको बाहर निकालना चाहते। तो पर आप एक चीज़ ध्यान रखना, अगर पापा गए तो मैं भी जाऊंगी साथ में, नहीं तो मैं बात से बोल के उनको ज़रूर रोक लूँगी यहीं पे। और पाकी वहाँ से चली जाती है। तो अनुपमा बोलती है कि पाकी को ये सब चीज़ों की आदत नहीं है, अभी वो अपने भाई को भी शेयर कर रही है और अपने पापा को भी शेयर कर रही है, इन सब चीज़ों की उसको आदत नहीं है। आप सबको उसका चिड़चिड़ापन दिख रहा है लेकिन उसका डर नहीं दिख रहा है। और फिर किंजल आके बोलती है मेरा सारा सामान भी उसका है और सब कुछ, मैं उसको ऐसा फील ही नहीं होने दूंगी। और बीच में वनराज और अनुपमा का बातचीत होता है, कैजुअल अप्रोच बात होता है, जहाँ पे वनराज कहता है कि मुझे जल्दी से ठीक होना है और ऑफिस जाना है, ढेर सारा काम करना है, अचीवमेंट्स करना है मेरे बच्चों को, तो अभी मुझे सेटल करना है। तो अनुपमा कहती है सब कुछ ठीक हो जाएगा और साथ में ये भी बोलती है कि काव्या के साथ भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जब सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं खाना खाने के लिए, तो उस टाइम पे किंजल और तोशु कहते हैं कि अब ये लोग डिसाइड कर रहे हैं फ्यूचर के लिए कि कुछ टाइम जॉब कर लेंगे, उसके बाद फिर पढ़ाई कंटिन्यू कर लेंगे। तो अनुपमा कहती है कि कुछ भी फैसला लेने से पहले अपने पापा से ज़रूर पूछ लें। तो बाप बीच में आके बोलती है कि अब दोनों बहुएं घर के बाहर जाएंगी और मैं किचन में जाऊंगी। तो फिर सब लोग समझाने लगते हैं कि नहीं, आपको किचन में जाने की ज़रूरत नहीं है, हम सब संभाल लेंगे। और रही बात खाना बनाने की, तो हम किसी कुक को रख लेंगे। तो बा बोलती है कि 3 टाइम का खाना बनाने के लिए किसी कुक को कितना देना पड़ता है वो समझता है। तुम लोगों को आमदनी घट रही है और अब तो वनराज की आप ही सैलरी आएगा नहीं आएगा, कि अब कब आएगा पता नहीं है, और तुम सबको खर्चे की पड़ी है। उसके बाद में वनराज को लेके हॉस्पिटल जाना रहता है, तो सब लोग कैब बुलाते हैं। तो किंजल कहती है कैब बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने मेरे डैड को बोल के कार मंगवा लिए वहाँ से। तो सब लोग वनराज बोलता है कि मुझे वैसे भी पैदल चलना मंजूर है लेकिन आपके घर के कार में नहीं। तो फिर किंजल बोलती है कि नहीं, वो आप लोग भूल क्यों जाते हैं, वो कार सिर्फ मेरी मॉम की नहीं है, मेरे डैड की भी तो है। और फिर अनुपमा समझाती है कि मदद को एक बार को मदद लिया जा सकता है लेकिन एहसान नहीं। तो फिर किंजल भी चुप हो जाती है और देखते हैं कि काव्या कार से बाहर निकलती है।
और फिर वनराज वहाँ से जाने लग जाता है उठ के। तो सब लोग पूछने लगते हैं कहाँ जा रहे हो। अनुपमा भी पूछती है तो कहता है कि मुझे सुबह सुबह बहस नहीं की जाती और मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, नाश्ता वहीं पे कर लूँगा। और जैसे ही अनुपमा वनराज को अपने रूम में लेके जा रही होती है तो वहाँ पे काव्या देख लेती है और बोलती है व्हाट द हेल वीर, ज़ोर से चिल्लाती है और सब लोग उसी की तरफ देखने लग जाते हैं। तो यहाँ पे नंदिनी आती है और ज़ोर से बैग वगैरह देख के बोलती है व्हाट द हेल मासी, नॉट वीर। अगर आपको हमारा अपडेट अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को भी हिट करें फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन। नॉट